यहां से ये रेयर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1 है। ये डेंसर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 2 है। यहां से एक रे आई, $60 डिग्री पे आई मान लो। पूछा ये गया कि फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो स्नेल्स लॉ लगा देंगे। तो क्या हो गया, म्यू साइन 60 इज इक्वल टू 1। ये ऐसे जानी चाहिए कि डेंसर मीडियम में, डेंसर से रेयर में जा रही ना, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, ऐसे ऐसे होनी चाहिए। तो ये आर हो गया, तो 1 साइन आर, तो आर कितना आ गया, साइन आर इज इक्वल टू 2√3/2, दैट इज इक्वल टू √3। बट साइन किसी भी एंगल का 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, तो साइन आर कैनॉट बी इक्वल टू √3। तो स्नेल्स लॉ जो है वो फेल हो गया। तो स्नेल्स लॉ फेल क्यों हुआ, मैथमेटिकल फेल हो गया ना, क्योंकि 1 से ज्यादा वैल्यू दे रहा है। कब हुआ फेल, जब डेंसर से रेयर में जा रही थी। लेकिन कभी भी ये फेल नहीं हो सकता अगर रेयर से डेंसर में जाए। मैथमेटिकली कभी भी ये साइन की वैल्यू आर की कभी भी ग्रेटर देन 1 आएगी नहीं। क्यों, क्योंकि उस केस में अगर रेयर से डेंसर जाएगा तो ये एंगल कुछ भी होगा आई का, ये आई है, ये 1 से 90 कुछ भी एंगल हो सकता है, 0 से 90। लेकिन ये म्यू जो है हमेशा डेंसर का ज्यादा होगा, दिस विल बी मोर। ये जो म्यू है, म्यू डी, ये डेंसर का हमेशा ज्यादा होगा, ये म्यू आर होगा। तो हमेशा म्यू डी इसके डिनोमिनेटर में आएगा जो ग्रेटर देन म्यू आर है, और ये 1 से कम है ही। तो साइन आर कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं आ सकता व्हेन द रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। लेकिन डेंसर से रेयर में हो सकता है। तो अब ये देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ये मान लो डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है, ये रेयर है। होता क्या है कि कोई रे जाती है डेंसर से रेयर में, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है ना बैंड, ये नॉर्मल है। अगर सेम मीडियम होता तो स्ट्रेट चली जाती, अब अवे फ्रॉम नॉर्मल होनी है, तो ये ऐसे होगी, मतलब इस स्ट्रेट वाली से राइट पे आएगी। तो हमेशा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है व्हेन ए रे गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो रेयर एंगल हमेशा इंसिडेंस से, और रेयर नहीं, रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा इंसिडेंस एंगल से ज्यादा होगा। तो जब ये यहां से जा रही थी तो स्ट्रेट ही चली गई, थोड़ा सा एंगल आई आया तो ये आर ज्यादा आया उससे, थोड़ा सा और आई को बढ़ाया मैंने तो ये आर और बढ़ गया, फिर थोड़ा सा और बढ़ाया तो हो सकता है मान लो ये आर ये यहां से चला जाए। मतलब एक ऐसा एंगल भी तो हो सकता है ना कि ये अलोंग द बाउंड्री जाए। इसको बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं ग्रेजिंग, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और ये जो रे गई है ये होती है ग्रेजिंग एमरजेंस विच गोज अलोंग दी बाउंड्री ऑफ द सरफेस सेपरेटिंग द रेयर एंड डेंसर मीडियम। क्यों क्रिटिकल बोलते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा भी ज्यादा मैं करूंगा तो फिर ये जो रे अलोंग द बाउंड्री थी ग्रेजिंग एमरजेंस, ये अब रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इससे ज्यादा पे हमेशा रिफ्लेक्शन ही होगी। तो ये जो एंगल था जिसपे ग्रेजिंग एमरजेंस थी उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, रिप्रेजेंटेड बाय सी। क्रिटिकल एंगल कैसे निकाल सकते हैं, साइन सी म्यू डी इज इक्वल टू, ये 90 पे गया था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है, मान लो म्यू आर साइन आर, तो साइन सी कितना आ गया, साइन आर कितना है 90, साइन 90, तो यहां से कितना आ गया सी साइन इनवर्स, दिस क्रिटिकल एंगल इज साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी। तो ये आ गया क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इससे जो कम वाले एंगल है उस पे तो रिफ्रैक्ट हो रहा है, मतलब रे इज गोइंग इन रेयर मीडियम में जा रही है, लेकिन इससे ज्यादा पे व्हेन आई इज लेस देन क्रिटिकल
refraction is taking place, and when I greater than critical, refraction not take place, reflection takes place. Ray will not go from denser medium to rarer medium, it will reflect in denser medium itself. तो ये जब क्रिटिकल, तो ये जरूर जो है ये एंगल क्रिटिकल से ज्यादा होगा, इसीलिए ये स्नेल्स लॉ फेल हो गया। अब क्रिटिकल एंगल इसमें कितना होगा, C इज इक्वल टू, अब जान गए हम कैसे निकालते हैं, साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी। म्यू आर 1 है और म्यू डी कितना है 2, और ये कितना आ गया 30 आ गया ये तो क्रिटिकल एंगल था 30 डिग्री। रे हमने भेजी क्रिटिकल से ज्यादा पे, तो ये TIR कर रहा था, TIR कर रहा था, तो स्नेल्स लॉ फेल होना ही है, तो इसलिए ये फेल हो गया, बिकॉज क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे जब इंसिडेंस एंगल आएगा तो स्नेल्स लॉ इज नॉट वैलिड एंड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा, वैसे जब भी कोई इंसिडेंट रे होती है एक मीडियम पे, तो उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाता है। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पार्ट रिफ्लेक्ट होना था वो तो हुआ ही, रिफ्रैक्शन भी जो है वो रिफ्लेक्शन, जो रिफ्रैक्ट होना था, जो रिफ्लेक्शन होनी थी वो तो हुई, लेकिन जो पार्ट का रिफ्रैक्शन होना था वो भी इस एंगल या इससे ज्यादा एंगल पे क्रिटिकल से, वो पार्ट भी अब रिफ्लेक्ट होने लग गया। तो सारी की सारी एनर्जी जो लाइट एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जनरली तो दोनों होते हैं, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी, लेकिन इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे जब रे स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्रैक्शन जो होनी थी वो भी रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो गई, तो सारी की सारी लाइट एनर्जी क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुई, तो उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से ही हम देखते हैं, जैसे मान लो एक पर्सन है, वो मिरर में अपने आप को कैसे देखता है, रिफ्लेक्शन के थ्रू। वही पर्सन जो फिश को अगर देखेगा, वाटर के अंदर फिश है, तो पर्सन कैसे देखेगा, ये जो है इसको रिफ्रैक्शन के थ्रू देखेगा। इसी तरह फिश जो है पर्सन को कैसे देखेगी, थ्रू रिफ्रैक्शन, और खुद को कैसे देखेगी, थ्रू रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड। ये मान लो वाटर सरफेस है, यहां पर एक बल्ब रख दिया, ये मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का √2 मान लो, और एयर का 1 है। पूछा ये गया कि यहां पे जो बल्ब रखा है, H हाइट पे रख दिया इसको, H डेप्थ पे, वाटर सरफेस से H डेप्थ नीचे बल्ब रख दिया। पूछा ये गया कि फाइंड द रेडियस जिसमें हम लाइट को ऊपर से देख सकते हैं, जिसमें लाइट होगी, ये जलेगा ना तो लाइट आएगी ऊपर, तो रिफ्लेक्शन के थ्रू देख सकते हैं ऊपर से। तो ये पूछा गया कि ये जो बनेगा इसका रेडियस क्या होगा, सर्कुलर बनेगा, तो उसका रेडियस क्या होगा। पहले तो ये सोचें कि सर्कुलर क्यों बनेगा। सर्कुलर इसलिए बनेगा बिकॉज यहां से रे जाएगी ऐसे, ऐसे गई, अब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर है, और ये अवे फ्रॉम द मिरर जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी, तो यहां पे ये दिखेगी, पर्सन कैन सी। तो ये लाइट हुई ना इस पोर्शन में लाइट हुई, फिर ये और इधर से भी रे गई, ये भी दिखी। ऐसे करते करते एक एंगल आ जाएगा ना, ये देखो बढ़ता जा रहा है, दिस इंसिडेंस एंगल इज इंक्रीजिंग, जो भी रे इधर जा रही है। और हो सकता है फिर ये रे जो है क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए, मान लो ये रे क्रिटिकल के बराबर है, अगली रे तो क्रिटिकल से ज्यादा होगी, तो वो बाहर नहीं जा पाएगी, तो दिखेगी नहीं, इसलिए रिफ्लेक्ट और TIR होगा उस पर। तो इससे बाद वाली जितनी भी रेज है उस पर TIR होगा, तो यही ये लास्ट रे है जो बाहर दिख पाएगी। तो अब इससे ऐसे इधर रे इतने ही एंगल पे दिख पाएगी C, इसके बाद तो नहीं दिख पाएगी ना, ये क्रिटिकल एंगल हो, इसके बाद वाली रे बाहर नहीं, लाइट नहीं जाएगी उसकी, तो ये एक सर्कुलर रीजन बन जाएगा, ऐसे सर्कुलर पैच दिखेगा बाहर जिसमें लाइट होगी। इसका रेडियस पूछा है, ये H है, ये H है,
ये आर पूछा है, इसका एरिया भी पूछ सकते थे सर्कुलर का, तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे। बेसिकली आर निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे? साइन सी, ये सी है तो ये भी सी हुआ, तो साइन सी कितना हुआ? क्रिटिकल एंगल है ना। पहले तो साइन सी हम जानते ही हैं, स्नेल्स लॉ से कितना आता है? म्यू आर अपॉन म्यू डी, और ये कितना होता है? 1 अपॉन ये √2 है, और इक्वल टू साइन सी, यहां से देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज एच, हाइपोटेन्यूज इज रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साइन सी कितना हुआ? सॉरी एच नहीं, आर आया ना। साइन सी कितना हुआ? आर अपॉन दिस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हुआ। तो यहां से क्या निकालना है? आर निकालना है, एच तो गिवन है, तो आर कितना आ गया? स्क्वेयरिंग 1/√2 है ना, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो कितना आ गया? 1/2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू एच आ गया। आर स्क्वायर इधर जाएगा ना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, आर इज इक्वल टू एच। आर किसके बराबर है? एच के बराबर, तो ये हो गया। अच्छा, एक और इससे रिलेटेड, अब मान लो ये बल्ब रखा है, बल्ब की जगह मैं ट्यूबलाइट रख दूं तो फिर कैसे होगा? वही अब पूछा है कि एरिया ऑफ द इल्यूमिनेटेड रीजन बताना है, और ये मान लो ऐसे दे रखा है कि ये 1 मीटर नीचे ना एक ट्यूबलाइट रख दी मैंने 10 मीटर लेंथ की। इसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर। ट्यूबलाइट है, ये 1 मीटर है, ये सपोज ये वाटर ही है, √2 मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये 1, ये 1 मीटर है। वही पूछा है कि इल्यूमिनेटेड रीजन का एरिया क्या होगा, तो कैसे करेंगे? अब ये ट्यूबलाइट को हम हर पॉइंट को एक बल्ब की तरह मान सकते हैं कि यहां भी बल्ब रखा है, यहां भी रखा है, यहां भी रखा है, तो इस बल्ब की वजह से कैसे होगा? यहां पे वही सर्कुलर रीजन बनेगा, इसकी वजह से भी सर्कुलर बनेगा, ऐसे बनता जाएगा, ऐसे बनता जाएगा। जो लास्ट वाला होगा उससे भी सर्कुलर बनेगा ऐसे। इसका रेडियस हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, ये 1 मीटर ही था, वहां भी हाइट एच को 1 पुट कर दो, तो आर हमारा ये जो रेडियस आर है लास्ट वाले का, ये आर कितना आ गया? 1 मीटर आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें पुट कर दो, आर 1 है, सॉरी ये डेप्थ एच था ना पिछले क्वेश्चन में, तो ये 1 पुट कर दो, 1 दे रखा है, तो आर कितना हो गया? 1 मीटर। इसी तरह से इस लास्ट वाले का भी ये जो बना ऐसे, ये सर्कुलर पार्ट बना ना ऐसे, ये सर्कल, तो ये रेडियस इसका कितना है? 1 मीटर। तो पूरा ये जो फिगर है ये कैसा बना होगा? ऐसे करके बना होगा ये सर्कुलर पार्ट है, ये भी सर्कुलर है, ये जो है 10 मीटर है, और इसका रेडियस कितना है? 1 मीटर, ये 1 मीटर है, ये 1, ये 1, इसी तरह से इसका भी 1, 1, ये तीनों 1, ये 1 मीटर रेडियस है। तो एरिया कितना हो गया? एरिया इस पूरे का कितना हो गया? लिमिटेड रीजन का एरिया इज इक्वल टू 10, इस रेक्टेंगल का 10 इंटू 2 प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों को मिला देंगे सेमी सर्कल्स को, तो सर्कल बन गया। तो पाई आर स्क्वायर कितना हुआ? आर इज 1, तो ये आ गया आंसर, एरिया आ गया इतने स्क्वायर मीटर। ये मीटर था ना, तो स्क्वायर इतने स्क्वायर मीटर आ गया, तो ये एरिया आ गया। अच्छा, मान लो मैं थोड़ा सा चेंज करूं, ट्यूबलाइट की जगह मान लो सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप में बल्ब रखे हुए हैं, अब कैसे बनेगा? सर्कुलर शेप में रखे हैं तो वही अपने इमेजिन करना पड़ेगा, कैसे बनेगा? अगर सर्कुलर शेप में बल्ब रख दिए तो इस बल्ब से भी बनेगा ऐसे सर्कल, ऐसे सर्कल बनते जाएंगे, ऐसे सर्कल बनते जाएंगे, हर बल्ब से सर्कल बनता जाएगा, हर बल्ब से सर्कल बनता जाएगा, ऐसे ऐसे। अब
ये जो बने हैं सर्कल, ये सर्कल बने हैं, डाटा पे डिपेंड करेगा कि अगर बड़े बल्ब थे तो ये सर्कल, अब जैसे छोटे थे तो ये एक यहां पे जो सर्कल होगा ये अनइल्यूमिनेटेड होगा, अनइल्यूमिनेटेड। और ये वाला जो है इल्यूमिनेटेड पोर्शन, ये अनइल्यूमिनेटेड है, मतलब ये एक डिस्क की तरह बन जाएगा। ये पोर्शन तो अनइल्यूमिनेटेड और ये बाकी इल्यूमिनेटेड होगा, ऐसा भी बन सकता है। और डाटा पे डिपेंड करेगा, मान लो बल्ब बड़े थे तो फिर वो पूरे में लाइट हो सकती है, मतलब ये बने ही ना, बड़े बड़े सर्कल बने ऐसे ऐसे बन जाए तो बीच में कुछ सारे में लाइट अब इसमें, ये सारे में लाइट है, ऐसा भी बन सकता है सर्कुलर पार्ट। या एक डिस्क जिसमें बीच में जो सर्कल है इसमें इल्यूमिनेशन नहीं है, इसमें है। तो दोनों डाटा पे डिपेंड करेंगे।